एक दूर दराज में छोटा सा गांव था, सूरजपुर। इस गांव के उत्तर दिशा में एक बहुत पुरानी झील थी, जिसे लोग मृत झील भी कहते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस झील में रात के समय एक जल सुंदरी दिखाई देती। लोगों का मानना था कि वो कोई आम स्त्री नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है, जो अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर लोगों को झील में खींच लेती है। गांव के लोग अंधेरे के बाद उस झील के पास नहीं जाते थे, लेकिन किसी को भी उस जल सुंदरी की असली सच्चाई का पता नहीं था। गांव में आया एक नया युवक लड़का। क्या वह उस जल सुंदरी की सच्चाई को लोगों के सामने ला पाएगा? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। अभय एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसने अपनी पढ़ाई शहर से पूरी की थी और कुछ दिन पहले ही गांव वापस आया था। उसे गांव की इस रहस्यमय झील के बारे में सुनकर तीव्र आकर्षण महसूस होने लगा। वो ऐसी बातों में भरोसा नहीं करता था और उसने सच जानने के लिए झील पर जाने की सोची। अभय उस रात चुपके से झील तक चला गया। पूरी जगह चारों ओर सन्नाटा था। झील के ऊपर हल्की सफेद धुंध थी। अचानक उसे जल पर हल्का सा कंपन महसूस हुआ। उसने सोचा शायद कोई मछली होगी। उसी समय झील के बीच से नीली रोशनी निकलने लगी। कुछ पल बाद झील के बीच में से एक बहुत सुंदर युवती दिखाई दी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और माथे पर चमकीला मुकुट था। अभय कुछ पल के लिए थम सा गया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, युवती एकदम से जल में विलीन हो गई। अगले दिन गांव के लोगों के बीच ये चर्चा फैल गई कि अभय ने रात में उस चुड़ैल को देख लिया। कई बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि उसने खतरे को खुद बुलाया है। अभय ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो सोच रहा था कि ये कोई स्वाभाविक प्राकृतिक घटना होगी, जैसे उसे कुछ छलावा सा दिखा होगा। अभय ने इस बार एक छोटी नाव ली और रात को झील के बीच में पहुंच गया। जैसे ही वह झील के अंदर पहुंचा, अचानक चारों तरफ से लहरें उठने लगी। एक रहस्यमयी खुशबू उसको चारों ओर महसूस होने लगी और फिर उस जल सुंदरी ने खुद अभय के सामने प्रकट होकर कहा, अभय, तुम मेरी ओर क्यों बार बार आ रहे हो? अभय चौंक गया। तुम कौन हो? वह मुस्कुराई और बोली, मैं इस झील की रक्षक हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एक श्राप है। जल सुंदरी ने बताया कि वो कभी इस क्षेत्र की राजकुमारी थी और उसका नाम नीलिमा था। किसी तांत्रिक ने उसे श्राप दे दिया, जिससे वो रात में जल सुंदरी चुड़ैल बन जाती है। श्राप टूट सकता है, लेकिन एक ही शर्त पर, अगर कोई निर्भयक युवक सच्चे मन से मुझसे विवाह का प्रण ले और मेरी आत्मा को इसी रूप में स्वीकार करे। अभय को लगा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं नीलिमा के लिए आकर्षण और दया दोनों भाव जन्म चुके थे। अगली रात झील के पास से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। गांव के युवक झील तक गए, लेकिन उन्हें वहां केवल टूटी नाव मिली। उन्हें लगा कि अभय मर चुका है। गांव में सन्नाटा छा गया। सुबह गांव वालों ने देखा अभय घायल अवस्था में वापस आ रहा है। उसने सबको बताया कि नीलिमा ने उसकी जान बचाई। इस बार गांव के लोगों के मन में भी संदेह पैदा हुआ, क्या वाकई वह चुड़ैल नहीं बल्कि श्रापित आत्मा है? अभय ने फैसला किया, आज रात वो झील पर नीलिमा से विवाह का प्रण लेगा। अभय ने पारंपरिक परिधान पहना। उसने एक लाल चूड़ा, सिंदूर और फूलों की माला झोले में रखी। गांव के कुछ लोग दूर से सारा दृश्य देखने के लिए झाड़ियों में छिप गए। झील के बीच पहुंचते ही नीलिमा प्रकट हुई। वह इस बार साधारण जल सुंदरी नहीं, बल्कि एक दुल्हन की तरह दिखाई दे रही थी। चांद की रोशनी में चारों तरफ नीला प्रकाश फैल गया। अभय ने कांपते हाथों से नीलिमा की मांग में सिंदूर भरा और माला पहनाई। जैसे ही उसने विवाह की प्रतिज्ञा पूरी की, झील की लहरें शांत हो गई। नीली रोशनी प्रकाश में बदल गई। नीलिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मेरा श्राप टूट गया। लेकिन तभी झील के बीच से एक भयानक आवाज गूंजी,
ये विवाह स्वीकार नहीं है। झील के अंदर से वही तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई जिसने नीलिमा को श्राप दिया था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। वह तांत्रिक नीलिमा को जल के भीतर खींचने लगा। पूरी झील खून से भर गई। नीलिमा ने अभय को पीछे रहने को कहा। उसके हाथों में चमकदार नीली ऊर्जा निकली और तांत्रिक की आत्मा के साथ उसने भयंकर युद्ध शुरू किया। अभय डर के बावजूद नीलिमा के साथ खड़े रहा और जोर से बोला, मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, चाहे उसकी आत्मा हो या शरीर। उसके शब्दों से एक शक्तिशाली प्रकाश निकला और तांत्रिक की आत्मा जल में जलकर भस्म हो गई। झील शांत हो गई। नीलिमा ने अभय का हाथ पकड़ा और अब बोली, मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ। दोनों धीरे धीरे झील से बाहर निकलने लगे और गांव की ओर चल पड़े। गांव वालों ने उन दोनों को देखकर आस्था और विश्वास के मिश्रण से लेकिन जैसे ही वो चल रहे थे, झील के पानी में एक छोटी सी नीली लहर उठी, मानो किसी ने कहा हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गाइस, आई होप आपको इस कहानी में मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को लाइक शेयर कीजिए। विवाह के बाद झील में शांति डूबी हुई थी। गांव के लोग मानने लगे थे कि झील का श्राप समाप्त हो गया है। लेकिन रात के एक पहर अचानक झील से हल्की नीली रोशनी की चमक पानी की सतह पर किसी स्त्री की परछाई डोल रही थी, पर यह नीलिमा नहीं और कोई चेहरा जिसकी आंखें अंगार जैसी लाल। वह धीमी आवाज में बोली, नीलिमा, तुमने मुझे बुला दिया। तुम्हारी बहन अभी भी इसी झील में कैद है। तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? अभय और नीलिमा ने गांव में अपना जीवन शुरू किया। लोग उन्हें अब इज्जत देने लगी थी। नीलिमा का रूप और स्वभाव इतना दिव्य था कि पूरी गांव के लोग उसे देवी मानने लगे। लेकिन नीलिमा रात को अक्सर डर कर जाग उठती थी। उसके सपनों में कोई स्त्री बार बार उसे पुकारती थी, बहन मुझे बचा लो, मैं झील में अभी भी कैद हूँ। अभय ने उससे पूछा, लेकिन नीलिमा ने बात टाल दी। कुछ ही दिनों बाद गांव के 2 युवक झील के पास मृत पाए गए। उनके शरीर पर नीले निशान थे और गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह झील अब भी शापित है, कोई और शक्ति इसमें अभी भी बसी हुई है। अभय को शक हुआ कि नीलिमा के सपनों का संबंध इन्हीं मौतों से है। नीलिमा ने अभय से यह बताया, अभय, यह सच है कि मेरी एक जुड़वा बहन थी, विन्या। तांत्रिक ने उसे भी इसी झील में कैद किया, लेकिन वो श्राप से मुक्त नहीं हो पाई और अब वह पूरी तरह दैत्यनी बन चुकी है और वह सिर्फ मेरी मृत्यु से ही मुक्त हो सकती है। अभय की सांसें थम गई। रात को अचानक झील से तूफान उठा। नीले पानी से लाल अग्नि जैसी लहरें उठने लगी और विनया बाहर आई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। उसने गांव की ओर चीखते हुए कहा, मेरा बदला पूरा होगा नीलिमा, तुम्हारी मौत से ही मुक्त होंगी मैं। गांव में अफरा तफरी मच गई। अभय ने हाथ में एक त्रिशूल उठाया और विनया के सामने खड़ा हो गया। वह बोला, तुम मेरी पत्नी को छू भी नहीं सकती। लेकिन विनया हंस पड़ी, तुम इंसान हो और मैं जल की रानी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। वह नीलिमा की ओर झपटी, लेकिन अभय ने पूरी ताकत से त्रिशूल झील में फेंक के मारा। अचानक पानी से सुनहरी चमक उठी और विनया पीछे उठ गई। गांव का एक बूढ़ा साधु सामने आया और बताया, यह झील एक प्राचीन मंदिर पर बनी है। उस मंदिर में जल यंत्र नामक शक्ति है। जो भी उस यंत्र को प्राप्त कर ले, वह झील की आत्माओं पर अधिकार पा सकता है। ऐसा उस तांत्रिक ने कई वर्षों पहले किया था, लेकिन यह यंत्र तक पहुंचना आसान नहीं। अभय ने यह ठान लिया कि वह इस यंत्र को खोजेगा। अभय और नीलिमा नाव में बैठकर आधी रात को झील के पूछ पूछे। नीलिमा ने उसे बताया कि कई वर्षों पहले उस तांत्रिक ने भी उस यंत्र को पाने की कोशिश की थी, पर वो उसमें असफल रह गया था, क्योंकि वो यंत्र सिर्फ अच्छी आत्माओं के लोगों को ही मिलता है। पानी की गहराइयों में चमकते पत्थर दिखाई दे रहे थे। नीलिमा ने कहा, यही वह प्राचीन मंदिर है, हमें अंदर जाना होगा। दोनों जल में उतर गए और धीरे धीरे उस खंडरनुमा ढांचे के भीतर पहुंचे। मंदिर के बीच एक विशाल वेदी पर सुनहरे त्रिशूल जैसा यंत्र रखा था।
लेकिन जैसे ही अभय ने उसे उठाने की कोशिश की, चारों ओर से लाल धुएं उभरने लगे। विनया प्रकट हुई। यह यंत्र मेरा है, कोई इससे मुझे छीन नहीं सकता। विनया ने नीलिमा पर हमला किया। दोनों बहनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया। पानी की लहरें आसमान तक उठ रही थी। अभय ने जल यंत्र उठाया और जोर से चिल्लाया, देवी शक्ति मेरी सहायता करो। किरणें निकलने लगी और विनय का शरीर चलने लगा, लेकिन उसकी आत्मा और भी भयानक रूप में बदल गई। नीलिमा ने अभय से कहा, अभय, विनया की मुक्ति केवल मेरी आत्मा देने से ही संभव है। अगर मैं रहूंगी तो वो हमेशा इस गांव को सताती रहेगी। मुझे जाने दो अभय। अभय रो पड़ा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। विनया हंसते हुए चिल्लाई, हाँ, मुझे मेरी बहन का जीवन चाहिए। अचानक नीलिमा ने जल यंत्र को खुद पर तान लिया। सुनहरी चमक के साथ उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। अभय चीख पड़ा, नीलिमा! लेकिन उस समय विनया की आत्मा भी कमजोर होकर झील में विलीन हो गई। केवल उसकी हंसी की गूंज बची। यह अंत नहीं। सुबह हुई, झील शांत थी, पर अभय अकेला रह गया। गांव के लोग उसे देखकर चुप हो गए। उसके हाथ में जल यंत्र था, लेकिन नीलिमा नहीं। अभय ने झील की ओर देखा। उसी सतह पर हल्की सी नीली लहर उठी, मानो नीलिमा अभी भी वहीं हो। कहानी यहीं अधूरी रहती है। रहस्य और गहरा हो गया है। क्या नीलिमा सचमुच समाप्त हो गई है, या उसकी आत्मा झील में रह गई है? क्या ही विनया की हंसी वापसी का संकेत थी? इसका खुलासा पार्ट 2 में होगा। यह जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।